आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका जाना पहचाना दोस्त सत्येंद्र। आप सभी दर्शकों का पूरी नवचेतना मंच टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिनांक 14/9/2020 को नवचेतना मंच परिवार द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। इस कवि सम्मेलन में सरस्वती वंदना लेकर के आएंगे श्री संदीप कुमार पाल जी लखनऊ से। श्रृंगार रस की कवित्री आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर कीर्ति काले जी दिल्ली से। ओज रस के राष्ट्रीय कवि डॉक्टर अभिराम पाठक जी आपके साथ में होंगे छतरपुर मध्य प्रदेश से। लोक गीतकार श्री आलोक सीतापुरी जी आपके साथ में होंगे सीतापुर उत्तर प्रदेश से। और आपके साथ में होंगे श्री मनोज कुमार वाजपेयी जी व्यंग्यकार एवं ओज के कवि दिल्ली से। आपके साथ में होंगे वीर रस के कवि श्री अनुराग प्रबल जी दिल्ली से। और आपके साथ में होंगे श्री चंद्रवीर जी ओज रस के कवि दिल्ली से। तो आप सभी दर्शकों से मेरा विशेष निवेदन है कि इस हमारे हिंदी दिवस की विशेष प्रस्तुति को देखना और सुनना ना भूलें। हमारे सहयोगी अंजुल कुमार ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मुझे ये रिपोर्ट भेजी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी और वैचारिक प्रभाव। तो अब आप देखिए हमारे सहयोगी अंजुल की ये रिपोर्ट प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवचेतना मंच पर। और मैं हूं आपका दोस्त अंजुल कुमार। आज आपसे मुझे एक विशेष विषय पर बात करनी है, जिसे हम अभिव्यक्ति की आज़ादी, विचारों की स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आपसे किताब के हवाले से बात करना चाहता हूं, और किताब का नाम है डेली राइट्स द अनटोल्ड स्टोरी। ये किताब लिखी है एक दक्षिणपंथी लेखिका मोनिका अरोड़ा जी ने। और इस किताब में दिल्ली दंगों के हवाले से कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है। उनका दावा है कि, यानी मोनिका अरोड़ा का दावा है कि उन्होंने जो डेली राइट्स के विक्टिम्स थे, जो जिन्होंने इसमें अपनी जिनकी हानि हुई, उनसे उन्होंने बात की है। और उसके आधार पर एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की, और वो पूरी रिपोर्ट एक किताब की शक्ल लेकर सामने आई है। तो ये तो हो गई किताब की बात। अब इस किताब से संबंधित जैसे ही किताब पब्लिश होने की बात आई, तो इससे संबंधित कुछ विवाद उभर कर सामने आए हैं। जैसे ही, चूँकि मोनिका अरोड़ा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दक्षिण पंथ की एक विचारक हैं, तो जो वामपंथी धड़ा है भारत का, उसने इस किताब का विरोध करना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि ये भारत की धर्मनिरपेक्ष जो राज्य की अवधारणा है उस पर चोट करने के लिए किताब लिखी गई है। और उस किताब को पब्लिश ना करने की एक पूरी मुहिम शुरू की ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और बाकी सारी जगहों पर, वेबसाइट्स के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर और बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से। तो पहले ये किताब ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन, जो ब्रिटेन का पब्लिकेशन है लंदन में, उनके यहाँ से ये किताब पब्लिश होने के लिए मोनिका अरोड़ा ने दी थी। और वो किताब ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन ने पब्लिश करने के लिए भी उनसे कहा था, पब्लिशिंग हाउस ने। लेकिन इस किताब के पब्लिश होने के एक दिन पहले ही ब्लूम्सबरी ने अपने जो करारनामा था उसको वापस ले लिया और ये कहा कि हम आपकी किताब वापस नहीं ले सकते। दक्षिणपंथी जो लोग हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि ये वामपंथी षड्यंत्र है, किताब पब्लिश नहीं होने देने का, एक विचारों के प्रसार को रोकने का एक षड्यंत्र मानते हैं उसको। और ये बताते हैं कि जो वामपंथी धारा है वो यद्यपि विचारों के प्रसार की बात करती है, वैचारिक स्वतंत्रता की बात करती है, लेकिन सबके लिए वो ये अधिकार नहीं देना चाहती है। जो वामपंथ के कुछ लोग हैं, जैसे स्वरा भास्कर हो गई, तो उन लोगों ने एक विलियम डालरिम्पल को
टैग करके ट्वीट किया कि इसे रोकने की कोशिश की जाए, और विलियम डालटेम्पल ने भी कहा कि हाँ हम इसको रोकेंगे, इसमें मैं कुछ करता हूँ। और उसके बाद ही ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन जो है इसने इस किताब को वापस करने का कह दिया और ये किताब ना पब्लिश करने की बात कही। उनसे सारे करार अपने तोड़ दिए। इसके बाद ये किताब अब गरुड़ा पब्लिकेशन हाउस से आई है और इसकी एक दिन में 30,000 कॉपियाँ बिक चुकी हैं। एडवांस मतलब इसकी बुकिंग हो चुकी है इस किताब को पढ़ने के लिए। तो ये तो पूरा किताबों का मसला हुआ। अब सवाल ये है कि क्या इस प्रकार की जो किताबों को रोकने की जो पूरी प्रक्रिया है या विचारों के प्रसार को रोकने की जो प्रक्रिया है वो क्या जायज़ है। तो यद्यपि कोई कुछ भी मान लीजिए भारतीय संविधान में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कही गई है और किसी को पुस्तकें लिखने से रोका नहीं जा सकता। और मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से ये पूरा जो एजेंडा है जो वामपंथी धड़ों द्वारा चलाया गया ये उन्हीं को कमज़ोर करता है, क्योंकि जहाँ एक और वामपंथी धड़े वैचारिक प्रसार की अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर एक किताब की पब्लिश होने पर, प्रकाशित होने पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा प्रकरण है मोनिका अरोड़ा से की किताब का, जो डेली राइट्स दी अनटोल्ड स्टोरी नाम की किताब है, और अब ये किताब गरुड़ा पब्लिकेशन से आई हुई है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक और सूचना साझा करना चाहता हूं जो छात्रों के आंदोलन से संबंधित है। उसके संबंध में हम थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपसे छात्र संबंधी आंदोलनों के जो 5 तारीख को 5 बजे से 5:05 तक एक थाली बजाकर छात्रों का प्रतीकात्मक आंदोलन था, उसके संबंध में नवचेतना मंच परिवार ने आपको कुछ सूचनाएं दी थी और ये बताया था कि वो आंदोलन जो प्रतीकात्मक आंदोलन था वो सफलतापूर्वक हो गया। 7 तारीख को एक माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड पर भी इसी तरह का एक आंदोलन हुआ शिक्षक भर्ती निकालने के संबंध में, और ऐसा ही एक आंदोलन 9 तारीख को हायर एजुकेशन उच्चतर शिक्षा आयोग के सामने भी हुआ। कल की बात अगर मैं करूं, यानी कि तो कल अब आप देखेंगे तो कल का जो पूरा ट्विटर अभियान था छात्रों का वो पहले की तरह जारी रहा और 17 सितंबर को बेरोज़गार दिवस ट्रेंड करता रहा, यानी 17 सितंबर बेरोज़गार दिवस इस तरह का एक टॉपिक ट्रेंड करता रहा, टॉप ट्रेंड में रहा। तो छात्र पूरी तरह से अपनी मांग को लेकर प्रतिबद्ध हैं। जहां एक और जैसे मोनिका अरोड़ा का पहले पार्ट में मैंने वीडियो के बताया आपको, तो जिस प्रकार से दक्षिण पंथ की आवाज़ दबाई जा रही है उसी प्रकार छात्रों की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। कहीं वामपंथी धड़े सक्रिय हैं तो कहीं दक्षिणपंथी। ये पूरी एक प्रक्रिया है जो चल रही है, हमारे और आपके साथ चल रही है, हमारे आपके विचारों के साथ चल रही है। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए चाहे वो छात्रों की आवाज़ हो या किसी लेखक की आवाज़ हो, हम सबको साथ आना होगा। और नवचेतना मंच परिवार की ओर से मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब भी वैचारिक प्रसार, अभिव्यक्ति की आज़ादी और हमारी स्वतंत्रता के लिए एक साथ मिलकर साझा संघर्ष करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को राम देता हूँ। धन्यवाद।